अगर आपको लगता है कि हालात अब और बिगड़ नहीं सकते, तो आज का एपिसोड यह साबित करता है कि कहानी अभी और करवट लेने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है ऋतिक की उस अहम मीटिंग से, जहां वह इन्वेस्टर्स के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेजेंटेशन रखता है और उन्हें कंपनी में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। लेकिन माहौल तब अजीब हो जाता है जब निवेशक सीधा सवाल पूछते हैं कि आखिर कंपनी बनाती क्या है। इसी सवाल पर मीहर मजाकिया अंदाज में कह देता है कि वह सबका बनाता है। यह सुनकर मीटिंग में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बाद में मीहर बात संभालने की कोशिश करता है और मखाने के सैंपल ऑफर करता है, लेकिन तब तक निवेशकों के मन में शक बैठ चुका होता है। वे फैसला टाल देते हैं और मीटिंग खत्म कर वहां से चले जाते हैं। इन्वेस्टर्स के जाते ही माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। नोएना मीहर से सवाल करती है कि वह इतनी गैर जिम्मेदारी से क्यों पेश आ रहा है। ऋतिक हालात की गंभीरता समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि घर तक गिरवी रखा जा चुका है, बैंक लगातार फोन कर रहा है और फैक्ट्री सेटअप के लिए कलेक्टर की परमिशन बेहद जरूरी है। लेकिन मीहर साफ शब्दों में कह देता है कि उसने बिजनेस ऋतिक को सौंप दिया है और अब वही इसे संभाले। वह यह कहकर वहां से चला जाता है कि पिता बच्चे के पीछे हमेशा नहीं भागता। यह बात ऋतिक को अंदर तक झकझोर देती है। मीहर के जाने के बाद ऋतिक पूरी तरह टूट जाता है। नो उसे समझाती है कि हालात संभालने का अब एक ही रास्ता है और वह है कलेक्टर से किसी भी तरह मिलने की कोशिश। ऋतिक तुरंत निकल पड़ता है और वल्लभ से कहता है कि आज ही किसी तरह मीटिंग अरेंज करवाई जाए। यहाँ से कहानी एक और दिशा पकड़ती है। उधर दूसरी तरफ एग्जीबिशन में मीहर की एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। जैसे ही उसकी नज़र तुलसी पर पड़ती है, वह चौंक जाता है। ऋतिक भी अपनी माँ को देखकर हैरान रह जाता है। मीहर तुलसी को पुकारते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी नो बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी पल पता चलता है कि यह सब नोएना का डरावना सपना था। वह घबराकर जाग जाती है और मन ही मन ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर मीहर और तुलसी को मिलने नहीं देगी। तुलसी इस बीच एग्जीबिशन में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पुराने जख्मों को याद करती है। उसे मीहर और नो द्वारा किया गया विश्वासघात बार बार कचोटता है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और एग्जीबिशन से बाहर आकर रो पड़ती है। उसके मन में मीहर की बेवफाई की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वहीं नो लगातार यही सोचती रहती है कि अगर तुलसी और मीहर आमने सामने आ गए तो सब कुछ बिखर सकता है। इसी डर में वह जानबूझकर मीटिंग्स पर मीटिंग्स प्लान कर देती है, ताकि किसी को एग्जीबिशन लौटने का वक्त ही न मिले। इसी बीच तुलसी को वैष्णवी का फोन आता है। वैष्णवी उसकी हालत भांप लेती है, लेकिन तुलसी बहाना बनाकर कहती है कि उसकी तबीयत खराब है और वह गेस्ट हाउस चली जाएगी। अंदर ही अंदर तुलसी खुद से लड़ रही होती है। वह सोचती है कि उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है और अब फिर से टूटना नहीं चाहती। वह लड़कियों से मन ही मन माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। उधर ऋतिक कलेक्टर ऑफिस में बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वह रिसेप्शनिस्ट से बार बार कहता है कि उसका मिलना बहुत जरूरी है। बिना अपॉइंटमेंट के होने की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट कार्ड अंदर भेजती है, लेकिन अंदर से जवाब आता है कि नियम सबके लिए एक समान है। बाहर आते आते ऋतिक निराश होकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रोका जाता है। यह पल ऋतिक के लिए उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ होता है। साथ ही कहानी में एक इमोशनल ट्रैक भी आगे बढ़ता है, जहां वृंदा अंगद को बताती है कि बच्चों की मुलाकात तुलसी से हुई है। यह जानकर अंगद भावुक हो जाता है। वह माँ को याद करता है और कहता है कि उसे उनसे मिलना है। बच्चों के शब्द और यादें अंगद के जख्मों को फिर से हरा कर देती हैं।
वहीं घर में मिताली एक बार फिर ऋतिक को ताने मारती है और उसे लूजर कह देती है। इस बार ऋतिक चुप नहीं रहता। वह साफ कह देता है कि अब वह कलेक्टर से मीटिंग फिक्स करके ही रहेगा और खुद को साबित करेगा। यह उसका आत्मसम्मान बोल रहा होता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में तुलसी एक बड़ा फैसला लेती है। वह वैष्णवी को आगे बढ़ने का मौका देती है और कहती है कि अब वह एग्जीबिशन की जिम्मेदारी संभाले। सभी लड़कियां वैष्णवी पर भरोसा जताती हैं। वैष्णवी घबराती जरूर है, लेकिन तुलसी उसे हौसला देती है और भरोसा दिलाती है कि वह यह सब संभाल लेगी। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल कई छोड़ जाता है। क्या ऋतिक कलेक्टर से मिल पाएगा? क्या तुलसी और मीहर का आमना सामना टल पाएगा? और क्या वैष्णवी इस नई जिम्मेदारी को निभा पाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जहां ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस अपने चरम पर होंगे।